हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर की दिशा और दूरी की। पहला पार्ट बना दिया गया है, यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। और चैनल की प्लेलिस्ट में इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है दिशा और दूरी की, वहां से देख लेना। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। एसएससी स्टेनो 2014 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। आमने सामने का मतलब क्या है? रमन अगर यहाँ पर बैठा है तो अर्जुन इसके सामने बैठा होगा। ठीक, क्लियर है? अर्जुन ठीक इसके सामने बैठा होगा और आमने सामने बैठकर ये दोनों क्या कर रहे होंगे? बात। ये आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या शाम को सूर्यास्त से पहले, मतलब शाम की बात है, शाम की। क्लियर है? देखिए सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। और शाम को कहाँ पर पहुँचता है? सूर्यास्त के समय पश्चिम में पहुँचता है। तो इसका मतलब सूरज कहाँ पर होगा? सूर्यास्त से पहले की बात है तो सूरज कहाँ पर होगा? यहाँ कहीं पर होगा। यहाँ पर बिल्कुल सूर्यास्त हो जाएगा तो सूरज कहीं यहाँ कहीं पर होगा। सूर्यास्त से पहले की बात है तो यहाँ पर होगा। जब यहाँ पर होगा सूर्यास्त से पहले आपका सूर्य, तो परछाई किस ओर पड़ेगी? पीछे की तरफ पड़ेगी। तो रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर है, तो इसका बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। इधर इसकी परछाई पड़ेगी। समझाऊंगा दोस्तों, यदि समझ में नहीं आ रहा तो अभी समझाऊंगा। क्लियर है? देखिए दो मित्र हैं रमन और अर्जुन, आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब सूर्यास्त से पहले की बात है ये। सूर्यास्त अगर यहाँ पर होगा तो उससे पहले की बात है तो करीब यहाँ की बात होगी। ठीक है। पूरब से सूर्य उगता है, पश्चिम में जाकर डूबता है, तो यहाँ डूबता है तो सूरज से पहले की बात है तो यहाँ की बात होगी। अब देखिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? उसके पीछे की तरफ, ऐसे करके। देखिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो परछाई इस तरीके से पड़ेगी। अगर यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर सूर्य है, तो परछाई इस तरह से पड़ेगी। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ रही है? तो रमन और अर्जुन यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है। जब सूर्य यहाँ पर है तो परछाई कैसे पड़ेगी? ऐसे पड़ेगी। क्लियर है? पीछे की तरफ, तो ऐसे करके इसकी परछाई पड़ेगी। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। तो अर्जुन दोस्तों किस तरह दिशा की ओर मुख करके बैठेगा? ये कौन सी दिशा है दोस्तों? आप ही ऊपर वाली ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये वाली दिशा उत्तर है कि नहीं है? यही आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी पहले पार्ट में, कोई भी व्यक्ति एक्स से चले, किसी बिंदु से चले, घर से चले, बाजार से चले, उस जगह को आप क्या मानेंगे? ये वाला पॉइंट मानेंगे। मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था। ठीक है। अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, मतलब इस बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, इस बिंदु से। ठीक है। अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाता है, 8 किलोमीटर चला गया। ठीक है। फिर बाईं ओर घूम जाता है, बाईं ओर मतलब अपने उल्टे हाथ की तरफ घूमेगा, उल्टे हाथ की तरफ घूम जाता है। फिर 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक कितना चला? वो 6 किलोमीटर चला, कोई बात नहीं। फिर दाईं ओर घूम जाता है, दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की तरफ घूम जाता है, सीधे हाथ की तरफ दाईं ओर घूम जाता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है, ऊपर की तरफ घूम गया दाईं ओर। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? दोस्तों ये किस दिशा है? कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है आपकी? ये उत्तर दिशा है, ऊपर की तरफ। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपने घर से चलना स्थान आरंभ करता है, वो उत्तर की ओर जाता है। फिर बाएं घूम जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं घूम जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो दाएं की तरफ दोस्तों किस दिशा में जा रहा है? ये उत्तर दिशा में ही तो जा रहा है, तो उत्तर दिशा आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक स्थान से प्रारंभ करके ए, किसी भी स्थान हो, घर हो या फिर कोई स्थान हो, ए बिंदु हो, एक्स हो, कहाँ से चलना आरंभ करेगा दोस्तों? यहाँ से करेगा, यहाँ से करता है। क्लियर दोस्तों बात?
पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। पूरब की तरह यहाँ से चलना आरंभ किया है, पूरब की तरह राइट हैंड की तरफ होगा, इधर की तरफ जाएगा, कितना 3 किलोमीटर जाएगा, चला गया। फिर बाएं ओर मुड़ा, बायां इधर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका बायां कौन सा होगा, ये होगा, बाएं ओर वो मुड़ गया। बाएं ओर मुड़कर क्या करता है, 3 किलोमीटर जाता है, तो बाएं मुड़कर क्या करा, वो 3 किलोमीटर चला गया, चलता है। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, वो क्या करता है, इधर कोई व्यक्ति जा रहा है तो अपनी बाईं ओर किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। क्लियर दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ के क्या करता है, फिर वो 3 किलोमीटर जाता है, वो क्या करेगा, फिर से 3 किलोमीटर चलेगा। क्लियर है, 3 किलोमीटर फिर से चल गया बाईं ओर। अब ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यही तो पूछा गया आपसे, ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान दोस्तों आपका ये था। क्लियर है, प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ए का ये था, यहीं से तो प्रारंभ किया है। अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से पूछा गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान से ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ऊपर की तरफ। कौन सी दिशा होगी, ऊपर की तरफ, उत्तर होगी। ऊपर की तरफ दोस्तों प्रारंभिक स्थान ये है और आप सीधे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों, उत्तर होगी कि नहीं होगी। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उत्तर। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। क्लियर है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया है। सूर्य दोस्तों कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, पूरब की ओर चलना आरंभ कर दिया है। क्लियर दोस्तों बात, पूरब की ओर उसने क्या कर दिया है, चलना आरंभ कर दिया। यहाँ से चलना आरंभ किया पूरब की ओर, सूर्य निकलता है पूरब से, तो पूरब की ओर चलना आरंभ कर दिया। क्लियर है, कोई बात डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, यहाँ से लेकर कुछ दूर तक चली, फिर बाईं ओर मुड़ी, मतलब इधर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी। क्लियर है, और दोबारा बाईं ओर मुड़ी, तो दोबारा को बाईं ओर मोड़ दिया। क्लियर है, और मुड़ी कुछ दूर चलकर, मतलब कुछ दूर चलकर, कुछ दूर चली, कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी, वो फिर से बाईं ओर मुड़ी इस तरफ। वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है, किस तरफ मुड़ी है दोस्तों, बाईं ओर, इस तरफ मुड़ी है, तो उसका मुंह किधर होगा, इधर ही तो होगा। और ये आपकी कौन सी दिशा है, यहाँ से चलना उसने प्रारंभ किया था और नीचे की तरफ वो जा रही है, कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा ही तो है, तो दक्षिण आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, सूर्य की तरफ कुछ दूर चली, फिर बाईं मुड़ी, वो फिर से बाईं मुड़ी, फिर कुछ दूर चली, फिर से बाईं मुड़ी, इधर मुड़ी, मुख इस तरफ होगा। ये कौन सी दिशा होगी, नीचे की तरफ, दक्षिण दिशा होगी। एसएससी 10+2 2013 में ये क्वेश्चन आया था। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। दोस्तों यहाँ से चलना प्रारंभ किया है 7 बजे, सूर्य की तरफ नहीं चला, वो सूर्य की तरफ पीठ करके चला है, इसका मतलब वो इधर चला होगा, क्योंकि सूरज किधर से निकला होगा, पूरब से निकलता है। ठीक है, इधर से सूरज निकला है, तो इधर तो चला नहीं है, इधर चला है, पीठ इधर होगी सूरज की तरफ, तो इसका मतलब वो इधर चला है। इस पॉइंट से उसने चलना प्रारंभ किया, सूर्य की तरफ पीठ करके इस तरफ चलना प्रारंभ किया। क्लियर है, कोई बात नहीं है। फिर क्या कह रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, फिर वो इधर कोई व्यक्ति चल रहा, बाईं ओर किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा। बाईं ओर मुड़कर दोस्तों वो सीधे चलता रहा, चलता रहा। फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला, फिर दाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों, कोई व्यक्ति इधर चल रहा, उसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर सीधे चला। फिर से बाईं ओर मुड़ा, वो फिर से बाईं ओर इधर मुड़ेगा। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है दोस्तों, ये वाली दिशा आपकी कौन सी है, नीचे वाली दिशा, ये वाली दिशा दोस्तों आपकी दक्षिण है। क्लियर है, ये वाली दिशा दोस्तों आपकी कौन सी है, नीचे वाली दक्षिण है, तो वो किस दिशा में है, वो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ लेता कि प्रारंभिक स्थान से वो कहाँ पर है, ऐसे पूछ लेता, तो प्रारंभिक स्थान दोस्तों उसका कौन सा था, प्रारंभिक स्थान ये, तो प्रारंभिक स्थान से आप जब ग्राफ बनाएंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम। क्लियर है, और प्रारंभिक स्थान से पूछता, तो प्रारंभिक स्थान से दोस्तों वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम आपका सही आंसर हो जाता। क्लियर है, लेकिन प्रारंभिक स्थान से उसने नहीं पूछा है। क्लियर है, उसने पूछा वो किस दिशा की ओर मुख करके है, तो ये नीचे वाली दिशा दोस्तों आपकी दक्षिण होती है, तो
तो वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके है। क्लियर है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। अपने घर से चला, घर से चले, किसी बिंदु से चले, एक्स से चले, कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। तो यहाँ से चला कहाँ, उत्तर की ओर। उत्तर दिशा कहाँ पर दोस्तों, ऊपर की तरफ है। कितना चला, 25 किलोमीटर चला। क्लियर है। फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर, पश्चिम दिशा दोस्तों कौन सी है आपकी, उत्तर की तरफ चला। पश्चिम दिशा आपकी ये वाली है। फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा, कितना चला, 15 चला। क्लियर है। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर, दक्षिण दिशा नीचे वाली है तो इसका मतलब वो नीचे मुड़ा। दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर कितना चला, 10 किलोमीटर चला। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, अंत में पूरब की ओर मुड़ा। अंत में पूरब की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। अब पूरब की ओर किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। ठीक है, पूरब की ओर मुड़कर कितना चला, 15 किलोमीटर चला। तो ये 15 थी तो ये भी 15 आ जाएगी, यहाँ पर आ गया वो। क्लियर है, यहाँ से चलना उसने प्रारंभ किया था, यहाँ पर आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि घर से किस दिशा में है। घर यहाँ पर था, यहाँ पर है वो, तो ये वाली दिशा आपकी कौन सी है, ऊपर वाली, उत्तर दिशा ही तो है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। घर से चलना उसने चालू किया था इस पॉइंट से। अब यहाँ पर है वो व्यक्ति। क्लियर है, यहाँ पर है, तो कहाँ पर है वो दोस्तों, उत्तर दिशा में ही तो है। यहाँ पर होता तो पूर्व दिशा में होता, यहाँ पर होता दक्षिण में, यहाँ पर होता तो पश्चिम में है, लेकिन वो यहाँ पर है तो उत्तर दिशा में है। क्लियर है। एसएससी सीपीओ 2013 में आया था। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा समझाना भी दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ी चोटियाँ, एक जो उत्तर पूर्व एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है, देखता है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है, मैंने आपको क्या बताया, कहीं एक्स पर खड़ा हो, घर से चला हो या घर पर खड़ा हो, उस पॉइंट को क्या मानेंगे, ये वाला पॉइंट मानेंगे। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं हो रहा। दो पहाड़ी हैं, दो पहाड़ी और चोटियाँ हैं। क्लियर है। एक जो उत्तर पूर्व में है, एक पहाड़ी कहाँ पर है, उत्तर पूर्व। अब ये वाली दिशा यहाँ पर है तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगी, उत्तर पूर्व के बीच में है। तो एक चोटी दोस्तों आपकी यहाँ पर है, उत्तर पूर्व में। क्लियर है। दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है, और दूसरी है दोस्तों कहाँ पर, उत्तर पश्चिम में, इसका मतलब यहाँ पर है दूसरी वाली। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या करता है, वो देखता है टावर पर चढ़कर। टावर कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से इसे भी देखता है, इसे भी देखता है। क्लियर है। टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है। यहाँ टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है, इसकी भी समान है और ये वाली, दोनों एक बराबर हैं। क्लियर है, एक बराबर दूरी पर हैं दोनों। क्लियर है। अब क्या करा, वह उत्तर पूरब की चोटी पर चढ़कर, उत्तर पूरब की चोटी कौन सी है, ये वाली, वो इस पर मान लीजिए चढ़ गया, यहाँ पर चढ़ गया। क्लियर है, यहाँ पर चढ़ गया, उत्तर पूरब की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। दूसरी चोटी दोस्तों कहाँ पर है, इसे देखता है तो इधर देखेगा। क्लियर है। देखता है, ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता है। अब दोस्तों देखिए, ये वाली दिशा से ये वाली दिशा में वो देख रहा है। क्लियर है। अब इस दिशा में ये वाली में और ये वाली में क्या कोई फ़र्क है। क्लियर है। तो अब देखिए, ऐसे देख रहा है वो, ऐसे और ऐसे क्या फ़र्क है दोस्तों। अगर आप इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, क्या फ़र्क है। ये वाला आपकी पूरब हो जाएगी, ये वाली आपकी पश्चिम है, ये उत्तर, नीचे दक्षिण। तो वो पूरब दिशा से किस दिशा में देख रहा है, पश्चिम दिशा में देख रहा है। तो आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ से पूछा जाता यहाँ से वो किस दिशा में देख रहा है तो उत्तर पश्चिम हो जाता, लेकिन यहाँ से देख रहा है, वो उत्तर पश्चिम की चोटी पर चढ़ गया है, यहाँ से देख रहा है दूसरी चोटी की तरफ, इस चोटी की तरफ, तो वो इस तरफ ही तो देखेगा। तो इस तरफ देखेगा दोस्तों। क्या इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति इधर देख रहा है तो पूरब से पश्चिम की तरफ देख रहा है, और यहाँ से कोई व्यक्ति इधर देख रहा है तब भी पूरब से पश्चिम की तरफ देख रहा है, तो पश्चिमी तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।